सो लैपटॉप लेना सही है या फिर डेस्कटॉप लेना सही है? अगर आप इस फील्ड में पहली बार एंटर कर रहे हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो या फिर अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, 3D आर्टिस्ट हो या फिर वीएफएक्स आर्टिस्ट हो, तो हर टाइम पे आपके दिमाग में ये सवाल आता ही होगा कि क्या मेरे लिए लैपटॉप सही है या फिर डेस्कटॉप सही है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे यूज करना चाहिए, विंडोज या फिर लिनक्स? तो इन सब सवालों का जवाब आज इसके वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा वाला सही है। बाय द वे, मेरा नाम है रजत, आप देख रहे हैं मन की बात आपसे का एक और एपिसोड, जहां पे मैं आपसे शेयर करता हूं वीएफएक्स रिलेटेड ढेर सारा नॉलेजेस। सो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। शुरू करने से पहले लास्ट वीडियो जो था वो एक पॉडकास्ट था, जहां पे मैंने स्टीव राइट सर के साथ, लेजेंडरी स्टीव राइट सर के साथ एक पॉडकास्ट किया था, जहां पे आपको इंडस्ट्री का एक डिटेल आइडिया मिलेगा अभी का सिनेरियो और फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो अगर आप लोगों ने उसको मिस कर दिया है तो जाके जरूर देख लेना, आई बटन पे आपको दिख जाएगा ऊपर यहाँ वहाँ कहीं पे। तो प्लीज गो एंड वॉच, यहाँ पे ढेर सारा इन्फॉर्मेशन है। ऑल्सो सेकेंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द राइटर स्ट्राइक। आप सभी को पता है राइटर स्ट्राइक का क्या सिनेरियो है। अभी ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुका है, उनका सिग्नेचर विग्नेचर सब कुछ हो चुका है। तो आने वाले 1-2 हफ्ते के एंड तक आप लोगों को एक अच्छा खासा न्यूज मिलेगा फॉर श्योर। बट अगेन, ये सब जो मुझे न्यूज मिलता है मैं आपको शेयर करता हूँ, ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बाद में गाली मत देना। ऑलराइट, तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू। तो हाँ देखो, लैपटॉप सही है या डेस्कटॉप सही है, ये जो दुविधा है ना, ये मेरे अंदर भी चलता है। जब भी मैं ये पीछे जो अभी डेस्कटॉप देख रहे हो ये लेने का सोच रहा था, तभी भी मेरे अंदर वो चल रहा था। लेकिन मैं बता दूंगा इस डेस्कटॉप का क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो। ये जो डेस्कटॉप पीछे आप देख रहे हो ये डेडिकेटेड है फॉर वीएफएक्स, मतलब मैं एक वीएफएक्स आर्टिस्ट हूँ, बट मैं कंपोजिटिंग पेंट प्रेप ही सिर्फ नहीं करता, मैं उसके साथ 3D सिमुलेशंस ये सब चीज़ें भी करता हूँ, अनरियल इंजन भी करता हूँ। तो ये सिस्टम को मैंने उस हिसाब से ही बनाया था ताकि मैं इन सब चीज़ें ईजिली कर सकता हूँ। हालांकि फिर भी इस पे मुझे स्लोनेस फील होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जितना भी चीज़ें एनहांस करते जाओगे आपको और आपका जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ता जाएगा, और एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा और फास्ट होता तो अच्छा होता। तो ये जो थोड़ा सा फास्ट होता तो अच्छा होता, ये सीन आपको हर टाइम मिलेगा फॉर श्योर। या आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ चलो ये सही है मेरे लिए, सही कभी नहीं हो सकता। आपका रिक्वायरमेंट बढ़ता रहता है और आपका जो ये स्लोनेस है और भी ज्यादा बढ़ता रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो ग्राफिक डिजाइनर का क्या काम होता है? फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कभी कभार आफ्टर इफेक्ट्स यूज कर लिया, प्रीमियर प्रो यूज कर लिया। तो इन दैट केस अभी के सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो i5 का जो लास्ट जनरेशन है वो i7 का फर्स्ट जनरेशन के साथ ऑलमोस्ट सेम होता है। सो यू कैन गो फॉर i5 का कोई भी सिस्टम। अब सिस्टम से याद आया कि लैपटॉप या डेस्कटॉप, देखो ऑब्वियसली अगर आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए फ्रॉम लॉन्ग टर्म, अगर आपको सुबह ऑन करना है रात को ऑफ करना है, देन ऑब्वियसली गो फॉर डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्कटॉप में कूलिंग कैपेसिटी अच्छा होता है। अगर आपको उसको ठंडा रखना है देन डेस्कटॉप इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। तो अब क्या होता है ना, डेस्कटॉप पे फैंस लगा रहता है, जो कूलिंग प्रोसेस है हमेशा अच्छे से होता है। बट वही चीज अगर लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप होता है कॉम्पैक्ट वर्जन, ठीक है, एक स्क्वीज करके कॉम्पैक्ट वर्जन होता है। जब आप शुरू करोगे तब आपको अच्छा लगेगा, लाइक पहले 6-7 महीने आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़े थोड़े करके इसको ज्यादा यूज करते रहोगे, सुबह ऑन किया रात को ऑफ किया, तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस होगा। कभी कभी तो मैंने ये भी सुना है रैम जल जाते हैं, जो एसएसडी होता है वो खराब हो जाता है फॉर हीटिंग इशू की वजह से। तो ये होता है, तो दिन आपको हमेशा बैटरी को प्लग करके रखना पड़ेगा, तो उस चक्कर में बैटरी भी खराब होता है। ऐसा नहीं कि आप पावर में काम कर रहे हो बैटरी पे, देन वापस से जैक लगा दिया, चार्ज हो गया, तो इसमें बहुत सारा डिफिकल्टीज होता है। लेकिन लैपटॉप भी अच्छा है, मेरे पास खुद एक लैपटॉप में यूज करता हूँ, गेमिंग लैपटॉप, जिसमें कूलिंग बहुत अच्छे से होता है। सो अगर आपके पास कोई ऐसा लैपटॉप मिल रहा है जिसमें कूलिंग अच्छे से हो रहा है, देन ऑब्वियसली आप उस लैपटॉप को यूज कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, उस लैपटॉप में भी मैंने अनरियल इंजन का काम किया हुआ है। इसको आने से पहले मैं वो लैपटॉप यूज कर रहा था, क्योंकि मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ, बाहर रहता हूँ, तो मेरे लिए लैपटॉप एक अच्छा खासा कन्वीनियंट होता है मेरे काम के लिए, ठीक है। बट हाँ, अगर आप एक ही जगह पर रह के काम करने वाले हो, लाइक अगर आप अपने होम टाउन में काम करने वाले हो, देन गो फॉर डेस्कटॉप, बिकॉज डेस्कटॉप पे आपको अगेन मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगा फॉर लॉन्ग रन। अब आता है कि स्पेसिफिकेशंस, भैया थोड़ा बता दो कि मेरे लिए कौन सा वाला स्पेसिफिकेशन अच्छा है। तो स्पेसिफिकेशन में पहला जो चीज सब देखते हैं कि वो है प्रोसेसर। जैसे मैंने कहा, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, i5 या फिर i7 आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है, सच में बता रहा हूँ, ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। i9 पे आपके काम के लिए i5 चल जाएगा। बट हाँ, अगर खर्च करना ही है देन गो फॉर रैम। रैम मिनिमम मैं सजेस्ट करता हूँ 32 GB लगा दो, बिकॉज आजकल ऐसा हुआ है कि सॉफ्टवेयर जो है ना वो भी ज्यादा अपग्रेड हुए हैं, तो उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स था पहले 4 GB 8 GB, वो बढ़ के हो चुका है 16 GB।
तो आपका मतलब बेटर है कि आप 32 जीबी का रैम जो है सपोर्ट यूज़ कर लो। अगर उससे ज़्यादा कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बट हाँ, ग्राफिक्स के लिए उतना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या कहते हैं ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड एक ऐसा चीज़ है ना जिसके लिए मगजमारी हमेशा चलता रहता है कि आरटीएक्स, जीटीएक्स, ये वो, एनवीडिया, ज़ोटैक, एमएसआई कि मतलब क्या कौन-सा क्या है? तो देखो मेरे को भी इतना डिटेल में सब चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है, बट मैं इतना जानता हूँ परफॉर्मेंस के बेसिस पे ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पे लगाया हूँ 4080 ट्रिनिटी वर्ज़न टीआई। तो अब ये क्या होता है मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट परफॉर्मेंस देता है और ये है आरटीएक्स। अब आरटीएक्स इसीलिए लगाया क्योंकि मेरे को रे ट्रेसिंग सपोर्ट चाहिए, बिकॉज़ मेरा जो लास्ट पीसी था उसमें जीटीएक्स ग्राफिक कार्ड लगा था। अब हालाँकि वो ग्राफिक कार्ड जीटीएक्स जो हम रे ट्रेसिंग यूज़ नहीं करते उसके बेसिस पे बहुत अच्छा था। लेकिन मेरे को अनरियल इंजन में या कोई भी ऐसा मतलब 3D परफॉर्मेंस के लिए रे ट्रेसिंग सपोर्ट चाहिए था। सो रे ट्रेसिंग जीटीएक्स पे आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू यूज़ आरटीएक्स ग्राफिक कार्ड, ठीक है? सो दैट्स व्हाई आई चेंज इट एंड अभी लगा हुआ है आरटीएक्स 4080। मुझे कन्फर्म मैं भूल चुका हूँ बट स्टिल मुझे जितना याद आ रहा है 4080 टीआई ट्रिनिटी वर्जन ऐसा कुछ तो इस पे लगा हुआ है आरटीएक्स का। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का है ये अपना ग्राफिक कार्ड का है एंड यहाँ पे बेसिकली लगा हुआ है 64 जीबी रैम जो जी स्किन का लगा हुआ है एंड इसका जो प्रोसेसर है वो है i9 एंड इसका जो पावर सप्लाई है ये बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्ट याद नहीं है, अगेन डिस्क्रिप्शन पे डिटेल में वीडियो है जब भी मैंने अनबॉक्सिंग वगैरह किया था सब है, एक बार जाके देख लेना आपको एक आइडिया हो जाएगा। ये पीसी मेरे को पड़ा था 2.5 से 3 लाख के अराउंड, ठीक है? इसमें ये डेस्कटॉप, कीबोर्ड, माउस नहीं था, ये सिर्फ पीसी का प्राइस मैं बता रहा हूँ विथ इंस्टॉलेशन, ठीक है? तो अब आते हैं लैपटॉप पे। अगर आपको लैपटॉप लेना चाहिए तो किस टाइप का लैपटॉप लो कि आपको दोनों काम हो जाए, ग्राफिक्स, 3D, वीएफएक्स। तो देखो अभी अगर आपको इस टाइप के काम के लिए एक लैपटॉप चाहिए ना, देन आपका जो भी बजट होगा इतना तो लिख के ले लो, 1.5 लाख के ऊपर अगर आप जाओगे देन ही आपको एक अच्छा खासा लैपटॉप मिलेगा जो कि आपको मैक्सिमम 3 से 4 साल तक सपोर्ट देगा फॉर श्योर, ठीक है? अब उसमें एलियनवेयर का आता है, ठीक है? उसमें प्रेडिटर वर्जन आता है, उसमें अपना एसुस का आता है, बहुत सारे वर्जन्स हैं जिसमें आपको वो ऑप्शंस दिखता है कि आप इसको लॉन्ग रन के लिए यूज़ कर सकते हो। उसमें ढेर सारा फैन्स होता है। अभी तो लैपटॉप्स बहुत सारे निकल चुके हैं जिसमें जो कूलिंग कैपेसिटी बढ़ा दिया है, ऐसे मोटे-मोटे होते हैं लैपटॉप्स। तो हाँ, अगर आपको लैपटॉप लेना है मेक श्योर इसका कूलिंग जो है वो चेक करना। ग्राफिक कार्ड हो सके तो आरटीएक्स ही लेना, थोड़ा ज़्यादा पर्चा खर्चा होगा बट स्टिल गो फॉर आरटीएक्स। कल को अगर आपको कुछ करने का मन करे आप नहीं कर पाओगे अदरवाइज, ठीक है? एंड मैं हमेशा ज़ोटैक, जी-फोर्स, एनवीडिया ये सब ही मतलब यूज़ करता हूँ, ठीक है? एंड रैम ऑब्वियसली ज़्यादा रैम यूज़ करो। और डेस्कटॉप की बात करें, डेस्कटॉप में आप कितना भी ज़्यादा खर्च कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। बट उसमें भी वही चीज़ें आ जाता है कि अगर आप अपने 3D के लिए यूज़ कर रहे हो देन गो फॉर आरटीएक्स। अगर आप 2D के लिए यूज़ करो गो फॉर नॉर्मल ग्राफिक कार्ड लाइक जीटीएक्स वगैरह भी चल जाएगा। एंड ऑब्वियसली प्रोसेसर पे ज़्यादा खर्च मत करो। i9 मैंने इसीलिए यूज़ किया बिकॉज़ कभी-कभी मैं ब्लेंडर यूज़ करता हूँ, कभी-कभी मैं Houdini यूज़ करता हूँ। अब Houdini सीपीयू बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो ये सब चीज़ें सोचना पड़ता है। देखो सीपीयू बेस्ड सॉफ्टवेयर मतलब उसका रेंडरिंग भी जो Houdini का जो डिफ़ॉल्ट होता है मंत्रा, वो सीपीयू पे रेंडर होता है ना कि जीपीयू पे। सो अगर आपको सीपीयू परफॉर्मेंस चाहिए, लाइक ज़्यादा कोर्स, ज़्यादा थ्रेड्स चाहिए, तो मल्टीटास्किंग अगर आपको करना है देन यू हैव टू गो फॉर i9 ताकि उसमें ज़्यादा सीपीयू परफॉर्मेंस मिले। तो ये सब चीज़ों को मैंने सोचा था कि मेरा रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो फर्स्ट नोट डाउन योर रिक्वायरमेंट्स कि मुझे क्या-क्या करना है अभी और आने वाले 4-5 साल में, क्योंकि अभी ऑब्वियसली हर कोई हर 2 साल बाद नया पीसी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पहले वो नोट डाउन करो, देन उसके बेसिस पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि अगर मेरा रिक्वायरमेंट ये है, तो उसके बेसिस पे अभी मैं जो मैं आपको बताया, आई वो आपको क्लियर हो गया कि कैसा-कैसा होना चाहिए, देन गो फॉर इट। लास्ट एक मैं आपको टिप देता हूँ, अगर आपके पास थोड़ा-सा खर्च करने के लिए पैसा है, देन यू कैन गो फॉर मैकबुक प्रो, नॉट नॉर्मल मैकबुक। अब रिसेंटली मैंने मैकबुक लिया है, बट उसका काम ये था, मेरा हैकिंग हुआ था, तो अभी मैं इस पीसी में कुछ भी लॉगिन नहीं रखता, लाइक मेरे बैंक डिटेल्स हो गया, मेरा यूट्यूब अकाउंट का लॉगिन हो गया, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ जस्ट लाइक अ नॉर्मल लॉगिन, अपलोड, बैंकिंग पर्पज़ के लिए। तो उसमें मैं कुछ भी परफॉर्मेंस काम करता ही नहीं हूँ, ना लाइक उसमें ब्लेंडर है, ना न्यूक है, ना आफ्टर इफेक्ट्स, कुछ भी नहीं है। उसमें सिर्फ मेरा प्रोफेशनल काम होता है। सो उस पे लॉगिन रहता है और बाकी पीसीज पे, डेस्कटॉप मेरा लैपटॉप पे मेरा बाकी का काम होता है। सो अगर आपके पास पैसा है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा ज़्यादा खर्चा कर सकता हूँ, देन गो फॉर मैकबुक प्रो। उसमें क्या होगा, आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, आप एडिटिंग कर सकते हो, आप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो और उसमें आपको लैगिंग इश्यू ना के बराबर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट होगा भी नहीं, ये मेरा गारंटी है, ठीक है?
सो अगर ये एक एड ऑन है, अगर आपके पास है देन खर्चा करो, बट अगर नहीं है तो जो चीज़ें मैंने आपको बताया उसको समझो एंड देन अपना जितना भी जमा पूंजी है उसको ऐसे जगह पे खर्च करो कि ताकि आपको वो चीज़ में हेल्प, मतलब ऐसा खर्च मत कर देना कि मैंने बना तो लिया एक 60-70 हज़ार का पीसी बट अल्टीमेटली वो किसी काम का नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया मुझे पीसी बनाना है, मेरा बजट है 70। अब 70 में आपको करना क्या होगा? सपोज़ वो बोल रहे हैं मुझे अनरियल चलाना है, नहीं हो पाएगा। अगर आपको आज के ज़माने में अनरियल चलाना है देन यू हैव टू गो दिस टाइप ऑफ पीसीज़ एंड इसमें आपको खर्चा करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप ग्राफ़िक्स, वेब, नॉर्मल कोडिंग वगैरह के लिए वो 70,000 क्या 60,000 में भी आपको अच्छा खासा पीसी मिल जाएगा। तो ये तो था आज का वीडियो जहाँ पे मैंने आपको एटलीस्ट एक समझाने का कोशिश किया कि लैपटॉप या डेस्कटॉप या फिर मैकबुक कौन-सा आपके लिए सही है, कितना बजट में कौन-सा ग्राफिक कार्ड लगाना, एवरीथिंग जितना हो सका मैंने डिटेल करने की कोशिश किया। स्टिल अगर मैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन गलत बताया, कमेंट सेक्शन है जाके मुझे ठीक कर सकते हो। डोंट वरी, मैं हाँ पे हाँ, ना पे ना नहीं मिलाता हूँ। जो सच है वो उस पे मैं एग्री ज़रूर करूँगा। ऑल्सो अगर आपके पास कोई सजेशन है फॉर अदर्स, लोग जब कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, प्लीज़ उस पे रिप्लाई करें, उनको हेल्प करें एंड आने वाले टाइमों में और भी ऐसे वीडियोज़ अपलोड करने का सोचूँगा, शायद बनाऊँगा भी। तो तब तक के लिए आपको देखते रहना पड़ेगा वीएफएक्स वर्ल्ड। मिलेंगे हफ्ते-हफ्ते एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।